गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो करना हमने आपको सिखा दिया है और अब बारी आई है कि नेचर ऑफ द रूट से कुछ डाउट उठाने की। तो नेचर ऑफ द रूट होता क्या है, मतलब किसी भी रूट का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इसके बारे में मैंने फुल तरीके से, जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ड्राइव करके मैंने आपको सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है कि आप समझ सकें कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। उसके लिए मैंने आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला समझाया है तरीके में। उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि आप जो है नेचर ऑफ द रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो कुछ डाउट्स उठाते हैं, क्योंकि ये हमारा है डाउट सेशन, और कुछ डाउट्स के साथ समझते हैं और अच्छे से। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका हो चुका है नोट। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या इंटरेस्टिंग चीज रही है, जो कि ये सारे क्वेश्चन इतने सीबीएसई में आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और उसमें कह दे कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल है, तो हमें कुछ भी फाइंड करना है या कोई भी चीज़ शो करना है या कोई भी चीज़ प्रूफ करना है, इस कंडीशन पे हमें करना कुछ नहीं होता है। देखो, बहुत ही सिंपल है, बस आपको जो है टेंशन नहीं लेने का है और समन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेने का है, तो आपको जो है ये सारे क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। देखो कैसे कह रहे हैं कि इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आर रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल अगर है तो आप यही इस चीज को सोचो कि रियल अगर होगा तो डी जो होगा 0 होगा, रियल एंड इक्वल होगा तो। यस और नो? यस, ठीक है। चलो, डी हमारा 0 है, बस इतना हमें पता है। और डी क्या है? डी जो है आपका वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस और नो? और ए बी सी यहाँ पे क्या है? ए जो है आपका वो है ये सी स्क्वायर माइनस ए सी, ए बी सॉरी, एंड बी है आपका ये माइनस का 2a² माइनस बी सी, एंड सी आपका क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके पास आ चुका है। अब आपको निकाल लेना है डी। वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं, बी की जो वैल्यू होती है यहाँ पे जो भी है -2a² माइनस बी सी, और उस पर कर देते हैं हम स्क्वायर, माइनस का लिखते हैं 4, और ए की जो भी वैल्यू होती है हम उसे लिख लेते हैं c² माइनस ए बी, और सी की जो भी वैल्यू होती है उसे भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो डी की जो आपकी वैल्यू है वो अब आ चुकी है। अब इसे थोड़ा सा कर लेते हैं सिंपल। कैसे? ये देखो, ये जो है अगर आप इसका स्क्वायर खोल दो तो आपका क्या हो जाएगा? 4a⁴ प्लस b² c² माइनस 2a² bc। ओके, और अगर मैं इसे भी कर लूँ सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? -4, इस c का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा तो आपका हो जाएगा c² b² माइनस c³ a, एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? ab³। ठीक है, एंड ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपका आ जाएगा a² bc। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया क्या? चलिए आ गया होगा। अच्छा, अगर अब मैं बात करता हूं आपसे कि यहाँ पे जो 4 है और यहाँ जो 4 है, इसे आप क्या कर लें बच्चों? कॉमन ले लें, या तो आप कॉमन ले सकते हैं। चलिए कॉमन ही ले लेते हैं। तो अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपका आता है a⁴ प्लस b² c² माइनस 2a² bc, और यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा c² b² माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाएगा c⁴a प्लस ab³ माइनस a² bc। देखो, a² bc यहाँ पे है और a² bc यहाँ पे है। यहाँ पे 2a² bc है और यहाँ पे 3a² bc है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या दिख रहा है? क्या आपको क्या कंडीशन दिख रही है? यहाँ पे जैसी बात है, आपका जो है कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा एक ही कंडीशन है। क्या? अच्छा एक मिनट, यहाँ b² c² है, यहाँ भी b² c² है, क्या ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? होगा, हो गया कैंसिल। अच्छा, अगर इसमें से -3 सॉरी यहाँ माइनस का यहाँ भी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 4a⁴
और इसे अब लिख लेते हैं प्लस का सी क्यू ए प्लस का ए बी क्यूब प्लस का नहीं, माइनस का चूंकि अब मैं इन दोनों को करने वाला हूं ऐड, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3a² BC। यस और नो। चलिए अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे सभी के अंदर a है ना, सभी के अंदर a छुपा हुआ है, तो आप a जो है उसे ले लो आप कॉमन। तो आप अगर a कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा a³ प्लस c³ प्लस b³ माइनस 3abc। ये जो है आपका आया है d। और जैसा कि हम जानते हैं कि रियल और इक्वल रूट जब होगा तो d हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे 4 रियल एंड इक्वल रूट d इक्वल टू 0, तो इसके इक्वल रख देंगे हम 0। और अगर हम 4a क्या लिखेंगे 4a a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के इक्वल अगर हम 0 रख दें तो आपका क्या आ जाएगा a इक्वल टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से अगर आप निकालें a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। तो जो आपसे कह रहा था कि ये आपको शो करना है तो वो हमने कर दिया है शो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कि हो सकता है इसी का डाउट्स रहने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन क्लासेस।